हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का हम टॉपिक लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो हम यहाँ पर बहुत सारे तरीकों से इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि पॉलीमर आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप ऑन डिफरेंट बेसिस। ठीक है, डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, तो हम सोर्स के मुताबिक यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो पॉलीमर के सोर्स के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर। तो पौधों या जानवरों से प्राप्त पॉलीमर को प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से या जानवरों से। उन्हें पौधों और पशु पॉलीमर कहा जाता है, जैसे कि सेल्यूलोज, जूट, लाइकेन, सिल्क, वूल, लेदर, आरएनए, डीएनए, नेचुरल रबर। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर में है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो प्राकृतिक रेशों के सरल रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त पॉलीमर, जिसे उनकी चमकदार प्रकृति, तन्य शक्ति जैसे भौतिक गुणधर्मों से सुधार होता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। उदाहरण के लिए एसीटेट, रेयॉन, कॉप, अमोनियम, सिल्क, विस्कस, रेयॉन। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर में है सिंथेटिक फाइबर। तो प्रयोगशाला में सरल रासायनिक अणुओं के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त फाइबर सिंथेटिक फाइबर सिंथेसिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए नायलॉन, टेरिलेन, पॉलीएथीन, पॉलिस्टरीन, सिंथेटिक रबर, नायलॉन, पीवीसी, बेकिलाइट और टेफ्लॉन एक्सेट्रा। अब हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम अब इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो संरचना के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर। इन पॉलीमर में मोनोमेरिक एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी सीधी चेन बनाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इन चेन में कोई साइड चेन नहीं है, जैसे कि पॉलीएथीन, पीवीसी, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। आगे कह रहा है कि उनके अणु एक दूसरे से घनित रूप से जुड़े होते हैं तथा उनका घनत्व, तन्य शक्ति और गलनांक उच्च होता है। आगे देखते हैं, फिर है ब्रांचेड पॉलीमर। तो इनमें अलग अलग साइड चेन के साथ एक सीधी लंबी चेन होती है। इनके अणु अनियमित रूप से पैक होते हैं, इसलिए इनका घनत्व, तन्य शक्ति और गलनांक कम होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपिलीन, साइड चेन CH3 होता है, और यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, सी नंबर में है नेटवर्क और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। तो इनमें मोनोमेरिक यूनिट एक साथ जुड़कर त्रि-आयामी नेटवर्क बनाती, इसमें शामिल लिंकेज को क्रॉस लिंकेज कहा जाता है। वे अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण कठोर, दृढ़ और भंगुर होते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रीजन, वुल्केनाइड और रबर। ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे नोट्स। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।